आज की वीडियो इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और सबसे पहले वो तमाम लोग जो मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप अपनी ज़िंदगी में खैर के तलबगार हैं, आप एक इनर पीस चाहते हैं, दिली सुकून, तो सिर्फ एक आदत को अपना लें। बांटना सीखें, दान करना सीखें। अब चाहे आप किसी के साथ अपनी खुशियां बांट रहे हैं, किसी को अपने रिस्क में साझेदार बना रहे हैं, या किसी को अपने सुकून के वो चंद पल अता कर रहे हैं जो कि आपको मैसर है, आप यकीन जानिए कि आपकी ज़िंदगी तमाम आसाइशात के होते हुए आपकी सारी बेसिक नीड्स जो पूरी हो रही हैं, एक हेल्दी और खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के बावजूद आपको अपनी लाइफ में जो एक ख़ास तरह की बेसुकूनी महसूस होती है। बहुत सारे लोगों को, स्पेसिफिकली ये किसी एक तबके के बारे में, किसी ग्रोह के बारे में, किसी कबीले के बारे में बात नहीं की जा रही। हम में से बहुत सारे लोग, अब अपने सराउंडिंग्स में नज़र दौड़ाएं, हम में से बहुत सारे लोग सब कुछ होने के बावजूद, इतनी सारी नेमतों के मैसर होने के बावजूद बेसुकूनी का शिकार रहते हैं। सुकून की दवाइयाँ लेते हैं, नींद की गोलियाँ खाते हैं, लेकिन वो कभी भी रूट कॉज को नहीं देखते कि यार बेसुकूनी की वजह क्या है, हम मुंतशिर क्यों हैं, हमारी ज़ात के अंदर एक ख़ास तरह का इज़्तिराब, इंतशार क्यों फैला हुआ है। मतलब सवाल करना तो हमने खुद पर बिल्कुल बंद कर दिया है। सवाल के दरवाज़े हम अपने ऊपर बंद किए रखते हैं। सवाल हमें सताते हैं, सवाल हमें रुलाते हैं, सवाल हमारे गिर्द गोल गोल दायरों की शक्ल में नाचते हैं, लेकिन हम हैं कि नज़रें चुराए रहते हैं। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी किस चीज़ का नाम है, ये सोचने की जहमत ही नहीं करते, और नतीजा मुस्तरिब रहते हैं, परेशान रहते हैं, बौखलाए रहते हैं, सोचते हैं, कुरलाते हैं, तन्हाइयों में, लोगों में बेकली सी महसूस करते हैं, बेचैनी सी कि गलती कहाँ हुई है, हम कहाँ पर थे और कहाँ आकर ठहरे हैं, और पकड़ कहाँ पर हुई है। उस लम्हे अपने अंदर एक लम्हे के लिए झांकिए। बाज़ औक़ात आपकी किस्मत बदलने के लिए, आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए, आपकी तकदीर बदलने के लिए एक लम्हा काफ़ी होता है। खेल लम्हों का है। एक लम्हा आपकी पूरी दुनिया, आपकी पूरी कायनात बदल देता है। लम्हों का खेल है। उस एक लम्हे में आप पर अगर ये इदराक होता है कि ओह, गलती कहाँ है, पकड़ क्यों हुई है, तो फ़हमो फ़रासत के सारे दरवाजे आप पर खुल जाएंगे, और सब चीज़ों की, बेसुकूनी की, बेचैनी की एक ही आपको वजह मिलेगी। जब हम हर चीज़ में अपना दामन समेट लेते हैं, खुशियाँ अपनी ज़ात तक महदूद कर ली, कामयाबी है छुपा ली अपने पैरों के नीचे, सुकून है, वो आसाइशात हैं जो हमें मुयस्सर हैं, उसको हम पोशीदा रखते हैं। हमें बांटने की आदत नहीं है। अगर हम बांटते भी हैं तो इस तरह से कि अपने अंदर के ज़मीर को मुतमईन करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, भूखों को खाना खिला दिया, घर के सामने दस्तरखान सजा दिए, ठीक है, देगे बनवा कर हमसायों में, गली में बंटवा दी, तो सुकून फिर भी नहीं मिलता।
सुकून आपको फिर भी नहीं मिलता। तो कहने का मतलब ये है, किस्सा है मुख्तसर, कि जब आप किसी को देते हैं तो इस तरह से दें कि एक हाथ से दें और दूसरे हाथ को खबर ना हो। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, अपनी पसंदीदा चीज़ों को बांटना सीखें। फालतू चीज़ें तो सभी दे देते हैं, बहुत पुराने कपड़े, जो चीज़ आपके इस्तेमाल में नहीं है, जो आप समझते हैं कि ये फालतू चीज़ें हैं, वो आप लोगों को दान करके और फिर आप समझते हैं कि आपको पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। अगर आप वाकई ही इनर पीस चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कि आपके अंदर का खला पुर हो जाए, तो आपको लोगों को इस तरह से बांटना होगा कि जब आप उनको दे रहे हैं तो आपके अंदर सुकून का एक जो दरिया है वो इस तरह से बहे कि आपको पता चले कि आपने कुछ दिया है किसी को। खुशियों के चंद लम्हे बांट लें। आप किसी को खाना खिला रहे हैं तो उस खाना खिलाते हुए आप साथ में कुछ नहीं दे सकते, मुस्कुराहट दे दें दूसरों को। कोई अच्छी सी बात कर दें किसी के साथ, खुश अखलाकी से, एक मुस्कुराहट से किसी को वार्म वेलकम करते हुए, इस तरह से कि वो महसूस भी ना करे कि आपने उसको कुछ दान किया है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट ना हो। अपने ख़ानदान में, अपने करीबी लोगों में सबसे पहले देखें कि कौन आपकी आसाइशात का, आपकी दी हुई, अल्लाह ताला की तरफ से आपकी दी हुई नेमतों का जो है वो साझेदार बनना चाहता है, कौन ज़रूरतमंद है। खामोशी से जाएं, मदद कर दें, किसी को पता ना चले, दूसरों की इज़्ज़त नफ्स पर हमला ना हो, वो अपने आप को कमतर महसूस ना करें। ये नहीं कि आप आटे का थैला दे रहे हैं और साथ में 10 लोग आपकी तस्वीरें खींच रहे हैं, कि लेने वाला भी अपना सर शर्म से झुकाए हुए है, तो आपको सुकून कैसे मिलेगा। अपने दस्तरखान को वुसअत दें। अगर आप बाहर लोगों को बहुत अच्छा खिला रहे हैं और आपके घर में आपके अपने करीबी लोग अच्छा खाने को तरस रहे हैं, आपकी मुस्कुराहट के लिए तरस रहे हैं, आपके अच्छी गुफ्तगू के लिए तरस रहे हैं, आपके अच्छे अंदाज के लिए तरस रहे हैं, तो आपका बाहर दिया हुआ क्या मायने रखता है। सबसे पहले अपने घर में तो देखें, आप अपनी बीवी को जो आपके निकाह में है, आपके हक़ में बैठी हुई है, अपने बच्चों को, उनकी ज़रूरियात सबसे पहले पूरा करें, उसके बाद बाहर देखें। पहले अंदर झांकें, पहले अपने घर के अंदर आपकी माँ, आपके बहन भाई, आपके करीबी रिश्ते जो आपकी ज़ात से वाबस्ता हैं, आपकी ज़ात से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आप उनको अपनी नज़र में रखें कि किसको आपकी कहाँ ज़रूरत है। और ज़रूरी नहीं है कि वो तमाम ज़रूरियात मादी ज़रूरियात हों या वो दुनियावी चीज़ों से जुड़ी हुई हों। किसी को आपके वक्त की ज़रूरत भी हो सकती है। आपकी माँ जिसने आपको पैदा किया है, वो आपके वक्त में साझेदार होनी चाहिए कि उसने आपके लिए अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा दिया है। तो सिर्फ आप रुपया पैसा ही बांट कर सुकून के तलबगार नहीं हो सकते। उसके लिए आपको और भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, और भी बहुत सारी काविशें देखने में आ सकती हैं कि आप किसी को वक्त दे दें। आपका कोई बहुत करीबी है जिसको आपकी ज़रूरत है, उसको मॉरल सपोर्ट कर दें। सम टाइम लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, उनके पास बात करने के लिए कोई अपना मैसर नहीं होता, रोने के लिए किसी के पास कोई कांधा नहीं होता, तो किसी का वो सहारा बन जाए, किसी के चंद आंसू समेट लें, तसल्ली के 2 बोल किसी को बोल दें, फिर देखें आपको कैसे सुकून मिलता है। आंसू पूंजना और किसी को तसल्ली देना और अपने होने का एहसास देना, अपनी ज़ात का मान देना कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ, तुम्हें दुनिया से डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है,
मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ या मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। और वो किसी भी रिश्ते में, आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके बहन भाई हो सकते हैं, आपके ख़ानदान में आपके करीबी लोग हो सकते हैं, आपके दोस्त अहबाब हो सकते हैं। पहले आप मैं ये समझती हूँ कि बजाय इस बात के कि आप पहले बाहर जाएं, सबसे पहले आप अपने घर पे नज़र डालें कि किसको आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करें, चाहे वो फाइनेंशली है, चाहे वो मॉरली है, या कोई भी और सपोर्ट चाहिए किसी को। तो सबसे पहले आप उस चीज़ को मद्देनज़र रखें, फिर आप बाहर जाएं। क्योंकि जब तक आप अपनी ज़रूरियात के अलावा बाकी करीबी लोगों की ज़रूरियात पूरी नहीं करते, तो बाहर लोगों की हुई मदद कोई मायने नहीं रखती। आपको उस चीज़ की वजह से कभी भी एक इत्मीनान क़ल्ब नसीब नहीं हो सकता कि आपके घर में लोग जो हैं वो आपसे खफा हैं, आपसे नाराज़ हैं, आपने उनकी सख्त जुमलों से, अल्फाज से उनकी दिल आज़ारी कर रखी है, और आप बाहर लोगों के अंदर मुस्कुराहटें बखेर रहे हैं, और आप उनको खाने खिला रहे हैं, और आप उनके साथ जो है वो अपनी आसाइशात बांट रहे हैं, या आप अल्लाह के रास्ते में दान कर रहे हैं। तो बिलाशुबा वो तो रब की ज़ात जानती है कि वो किसको कितना अता करने वाला है। वैसे एक इंसान के मैं ये समझती हूँ कि सबसे पहले आप अपने घर के अंदर नज़र रखें, और उसके बाद फिर आप बाहर जाएं। सबसे पहले आप फ़राइज़ अदा करें, क्योंकि फ़राइज़ की अदायगी सबसे पहले आती है, उसके बाद फिर बाकी सब कुछ आता है। और आप देखें कि आपके अंदर किस कदर सुकून महसूस करेंगे आप, किस कदर इत्मीनान क़ल्ब मिलेगा आपको, और ज़िंदगी में कितना ठहराव आ जाएगा किसी की मदद करने से, किसी को मोहब्बत देने से। अपनी कोई पसंदीदा चीज़ जो कि आपको लगता है कि मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझसे ज़्यादा किसी और को उसकी ज़रूरत है, एक बार दे के देखें। उसकी खुशी के लिए, वो जो ऊपर बैठा है। अपनी ज़रूरियात से हटकर जो चीज़ आपकी ज़रूरत की नहीं है, आपके इस्तेमाल में नहीं है, वो तो बहुत से लोग हम में से देते हैं। लेकिन वो चीज़ जो आपकी ज़रूरत की है, आपके इस्तेमाल में है, आप किसी को वो दे रहे हैं, यानी आप अपनी खुशी दे रहे हैं, अपनी खुशी बांट रहे हैं। तो जब आप अपनी खुशी बांट रहे हैं तो आपकी नीयत क्या है, आप किसके लिए कर रहे हैं? उसके लिए जो सबसे ऊपर रहता है। तो फिर आप देखिए कि वो आपको क्या अता करता है। मतलब आप उससे तिजारत कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं ना आप उससे, उसकी खुशी के लिए आप दूसरों को खुशी दे रहे हैं। तो सोचें कि जो खुशियाँ वो आपको अता करेगा, जो नेमतें वो आपको अता करेगा, उसका क्या शुमार होगा। और आपके लिए जो इनामों करामात उसने मुकर्रर कर रखे होंगे अगली दुनिया में और इस दुनिया में, शायद इंसानी तसव्वुर भी वहाँ तक नहीं जा सकता। सिर्फ बात महसूस करने की है, बात एक लम्हे की है, लम्हों का खेल है। कहते हैं कि इंसान के दिल के ऊपर जब कोई भी आप ऐसा काम करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, तो एक धब्बा लग जाता है, स्याह धब्बा। आप उसको नज़रअंदाज करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो धब्बा फैलता फैलता इतना ज़्यादा फैल जाता है कि आपका पूरा दिल स्याह हो जाता है। जब आपका पूरा दिल स्याह हो जाता है तो आपके अमाल भी उसी की तरह जो है वो स्याह हो जाते हैं। आप भूल जाते हैं आप कहाँ से आए हैं, आपने किधर जाना है, आप क्यों आए हैं, और आपका मकसद क्या है, ज़िंदगी क्या है, खुशी क्या है। आप दुनिया के गोरख धंधों में खो जाते हैं, आप खुद को खो देते हैं, आप अपनी शनाख्त खो देते हैं, आप खुद को भूल जाते हैं, आप उसको भूल जाते हैं।
और उसको भूलने का मतलब ये है कि आपने अपनी बदनसीबी के दरवाजे खुद पर खोल दिए हैं। लेकिन इसी तरह जिस तरह दिल पर एक स्याह धब्बा लगता है, इसी तरह आपका कोई छोटा सा अमल आपको रोशनियों में नहला देता है। आहिस्ता आहिस्ता आप उस नूर के, आप उस बरकत के, आप उस रहमत के इतने आदी हो जाते हैं कि जैसे एक बुरा काम करने वाला बुराई की दलदल में धंसता चला जाता है, तो इसी तरह एक अच्छे काम का भी अपना ही मज़ा है, उसकी भी एक अपनी आदत है। जब आपको किसी भी चीज़ की आदत पड़ जाती है ना, तो आप फिर उसको किए बगैर नहीं रहते। मतलब आपको अगर रोशनी की, नूर की, बरकत की आपको आदत पड़ गई है ना, तो आप फिर अपने आप को रोक नहीं पाते। फिर आपका एक सफ़र शुरू हो जाता है जो कभी ख़त्म नहीं होता, और उसका नतीजा सिर्फ एक ही होता है, खैर, बरकत, रहमत और रज़ा, उसकी रज़ा। और जब आप को ये सब चीज़ें मिल जाती हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी रोशनियों से, बरकतों से और रहमतों से भर जाती है। और इन तमाम चीज़ों की कुंजी क्या है? सिर्फ एक ही चीज़, बांटना। कुछ भी बांट दें, लम्हे बांट दें। कोई लम्हा जो आपके लिए बहुत कीमती है, शायद वो आपके किसी करीबी रिश्ते के लिए उससे भी ज़्यादा अहम हो, उस वक्त में उसको उससे भी ज़्यादा आपकी ज़रूरत हो, तो लम्हा दे दें उसको। उस एक लम्हे के एवज़ पता नहीं कितनी बरकतें आपकी मुंतज़िर हैं। बांटना सीखें, दान करना सीखें।